नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पहले पेंसिल लेते हैं। इनमें से किस पाठककर्ता को उदात्री कहते हैं? ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसमें से बताना है कि उदात्री किसके पाठककर्ता को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदरात्री। उदरात्री। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन में है हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। होत्री कहते हैं। ठीक है, अब है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्यु। अध्वर्यु। ठीक है, और एक लास्ट ऑप्शन में है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदरात्री कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बोल रहा है, किस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है? किस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, बी में है आद्य ऐतिहासिक काल, सी में है ऐतिहासिक काल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, लेकिन फिर भी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है लिखित साक्ष्य, लेकिन उपलब्ध था। इसमें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जो है, इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध था और पढ़ा भी गया है। ठीक है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है, इनमें से कौन ऋग्वैदिक कालीन देवता वनस्पति देवता है? गलत है, इससे होता है ऋग्वैदिक कालीन देवता वनस्पति देवता है। हमारे पास ऑप्शन है इंद्र, बी में है अग्नि, सी में है देव, और डी में है सोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोम। वनस्पति के देवता कौन है? सोम है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। इंद्र, तो इंद्र क्या है? इंद्र वर्षा के देवता है। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र हो जाएंगे वर्षा के देवता। और अग्नि जो है, अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है ये वाला, अग्नि वाला। अग्नि के किसके किसके बीच मध्यस्थ है? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में है देव। देव जो है आकाश का देवता है। ठीक है, आकाश का देवता कौन है? देव है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोम। सोम क्या है? ऋग्वैदिक कालीन देवता है, जो कि वनस्पति देवता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर हमारे पास आ गया है। बोल रहा है, इनमें से किस ऋग्वैदिक कालीन नदी का आधुनिक नाम गंडक है? बताना है कि किस ऋग्वैदिक कालीन जो नदी था उसका अब नाम हो गया है गंडक। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास ऑप्शन है, क में है सदानीरा, ख में है कुभा, ग में है गोमती, और घ में है वितस्ता। गलती से यहाँ पर विधाता लिखा गया, वितस्ता। ठीक है, वितस्ता था, गलती से यहाँ पर टाइप हो गया है विधाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि सादा नीरा। सादा नीरा का ही आधुनिक नाम क्या है? गंडक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सादा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ख में है कुभा। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। और गोमती के बारे में देखते हैं तो गोमती का आधुनिक नाम क्या है? गोमल है। ठीक है। और वितस्ता, घ में है वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। आधुनिक नाम है इसका झेलम। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सादा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह, बोला इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है? बोल रहा है कि इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है? पहला नंबर हमारे पास ऑप्शन है ऋषभदेव, बी में है अजीतनाथ, सी में है संभवनाथ और डी में है संपार्श्व। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभवनाथ। ठीक है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। और ये तीसरे नंबर के तृतीय तीर्थंकर है। संभवनाथ कौन है? तृतीय तीर्थंकर है। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, तो ये ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए और अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर हुए। ठीक है। और संपार्श्व जो कि 7वें तीर्थंकर हुए। ठीक है। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ठीक है। और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। ठीक है। और संपार्श्व के बारे में बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वस्तिक। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। पहला कौन हुए? ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, और तीसरा है संभवनाथ और 7वां है संपार्श्व। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है और ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर का साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। इतना किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं तो नेपाल है पहला नंबर में। नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 7वां नंबर है, इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है? बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला नंबर में है पीर पंजाल, बी में है बड़ा लाचा और सी में है लिपुलेख दर्रा और डी में है नाथुला दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं।
दूसरा में है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। सी में है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है। और डी में है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम में है नाथुला। लिपुलेख उत्तराखंड में। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, यानी कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बोल रहा है खारदुंगला दर्रा किस जगह है? हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? खारदुंगला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर, इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर बताना है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बहती है और जाकर के गिरती है अरब सागर में। ठीक है। तो इसमें कौन सा नदी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा नदी, बी में है तापी नदी, सी में है गोदावरी नदी और डी में है महानदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तापी नदी। तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी भी बंगाल खाड़ी में ही गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ठीक है। और ये तीनों डेल्टा का निर्माण करते हैं। कृष्णा, गोदावरी और महानदी डेल्टा का निर्माण करते हैं और तापी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। तीनों बात याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? बताना कि इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। पहला नंबर ऑप्शन में है हमारे पास तुंगभद्रा नदी, इंद्रावती नदी, सी में है ईव नदी और डी में है दूध गंगा नदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी किसकी सहायक है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती। और बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं तो बाकी ऑप्शन पहला में है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। ग में है ईब नदी। ईब किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। दूध गंगा के बारे में बात करें, दूध गंगा भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है। तुंगभद्रा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है, ईब महानदी की सहायक नदी है और इंद्रावती जो है इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। देखिए बोल रहा है इनमें से कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है? पहला नंबर ऑप्शन में है हमारे पास कृष्णा नदी, बी में है कावेरी नदी, सी में है महानदी और डी में है नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। बी में है कावेरी नदी। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? कुर्ग में है। कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? कावेरी नदी निकलती है।
ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखते हैं तो महानदी है। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी। और सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? महानदी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी के बारे में देखते हैं तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।